बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। विलेज व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ। एक छोटा सा बकरा जो है, बकरों का फार्म है, बहुत छोटा सा खूबसूरत सा, और आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को आज मैं अपनी ये जो है इस फार्म का विज़िट करवाता हूँ। तो ये देखें, एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा फार्म है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखें ये कितना खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त बकरे हैं। तो मज़ीद इनके ओनर से बात करेंगे, ये किस नस्ल के हैं। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना है। और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत हैं, मैं तो देखकर खुश हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा बहुत ज़बरदस्त फार्म बनाया हुआ है। ये बकरों का फार्म बनाया हुआ है। तो अभी इनके चारे का टाइम भी हो गया है। तो जो चारा मशीन है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये चारा मशीन लगाई हुई है। ये अभी चारा इन्होंने काटा है मशीन के ज़रिए। तो मेरा ख्याल है इनका चारे का टाइम भी हो गया है। ये भूसा रखा हुआ है इन्होंने, ये देखें। मज़ीद मैं इनके ओनर से बात करूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को जो है मज़ीद इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं फिर बताऊंगा इनके ओनर से बात करके। ये देखें कितने खूबसूरत बकरे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे हैं। तो ये जिस नस्ल से हैं, किस नस्ल के हैं, वो इनके ओनर से बात करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। दरवाज़ा खोलना भाई। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें, मज़ीद इनके ओनर से बात करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि ये कितने का है। मेरे हिसाब से तो ये कम से कम जो है ना 1.5 से पौने 2 लाख का तो होगा। बाकी इनके ओनर से बात करेंगे तो फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को बताऊंगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोगों ने मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे रखे हुए हैं। वे मेरे माइक की तार खा रहे हैं। ये देखें, ये इनकी खुलियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर इनको चारा डालते हैं। ये देखें, ये देखें। इस फार्म की कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है, जिसके अंदर ये बकरे बांधे हुए हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अंदाज़न? हाजी साहब, ये फार्म की लंबाई चौड़ाई पूछते बकरा हवेली की कितनी है फुट? 2 कनाल है। 2 कनाल। 2 कनाल में ये फार्म बनाया हुआ है। वाली जगह सिर्फ 100 फुट होती में। ये 150 फुट ऐसे है, 150। हाँ जी, सही है। ऐसे और 80 फुट ऐसे।
80 फुट इसकी जो चौड़ाई है वो 150 फुट है और जो लंबाई जो है ना वो गालबन 150 फुट है और जो चौड़ाई है वो 80 फुट है। और इनकी ये जो खुरली है ये भी मेरे ख्याल 150 फुट ही होगी। हाँ, ये जो खुरली बनी हुई है ना, ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये 150 फुट की है और पानी के लिए भी इसी के साथ ही आगे वो 4 फुट की जो है ना हौज़ी बनाई हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अब इनका चारे का टाइम भी हो गया, ये देखें, ये चारे खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं। और ये देखें, ये छतरा एक रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसकी अलग से खुरली बनी हुई है, इसको अलग से बांधा हुआ है। और ये इन्होंने एक छोटा सा और ख़ूबसूरत सा फार्म हाउस बनाया हुआ है और उसी के अंदर बकरों का फार्म बनाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसका पानी का इंतज़ाम भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर ये पानी छोड़ते हैं जहाँ पे ये पानी पीते हैं। तो ये अलग बांधे हुए हैं, ये अलग ये बकरियां हैं, ये अलग बकरियां बांधी हुई हैं। ये देखें। तो चलते हैं, अब इनके ओनर से बात करते हैं, तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके ओनर से बात करके। ये देखें, ये भी खुरली बनी हुई है साथ चारे के लिए और साथ पानी के अभी इसी के साथ इंतज़ाम किया हुआ। ये देखें। तो अभी चलते हैं, इनके ओनर से बात करते हैं। ये इसी के साथ ही इन्होंने ये भैंसों का भी बनाया हुआ है फार्म, छोटा सा खूबसूरत सा। ये देखें। ये मैंने भी लगा रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इस फार्म के जो ऑनर हैं उनके पास पहुंच गया हूं। तो चलते हैं, उनके ऑनर से बात करते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो अभी उनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, आप लोगों के फार्म बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैंने तो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतने खूबसूरत बकरे किस शहर से लेके आए हैं? भाईजान, ये हमने मुख्तलिफ जगहों से परचेज़ किए हैं। ये राजनपुर में से लेके आए हैं हम। सही है। हमने मुकामी मंडियों से, कुछ लोगों के घरों से, जहाँ से हमें अच्छा जानवर मिलता था हम परचेज़ कर लेते थे। सही है। ज़ाहिर है अच्छा जानवर फिर महंगा भी होता है, खूबसूरत जानवर का अपना एक ज़्यादा रेट होता है। लेकिन हमने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि महंगा है सही है या सस्ता है। हमने खूबसूरती देखी है, सही है और अच्छे अच्छे जानवर देख के ख़रीदे हैं, क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने होते हैं। बिल्कुल लोग बिल्कुल शौक़ से ख़रीदते हैं कुर्बानी के लिए। सही है। तो इसमें हम इस चीज़ को नहीं देखते कि यह हमें महंगा पड़ेगा या सस्ता। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से काम किया है, सही और है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उसमें बड़ा वो फ़ायदा भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेहनत आप लोगों ने की है। तो इसकी मेहनत पे कितना ख़र्चा आता है और इससे कितना टाइम लगता है इनको जो है ना मसलन पालने में, इन पर मेहनत करने में? आप लोगों को इसे कितना अरसा हो गया इनको रखे हुए? भाईजान, ये हमने पिछली कुर्बानी के बाद ख़रीदारी शुरू की थी। सही है। तकरीबन 1 महीने में हमने ख़रीदारी कंप्लीट कर ली थी। सही है। उसके बाद इनकी सारी वैक्सीनेशनें हुई हैं सही है। जानवरों की, जो भी मौसम के हिसाब से थी। जी जी और उसके बाद फिर हमने इसका खुराक का बंदोबस्त शुरू कर दिया। जो गंदम है, जी जी उसका दलिया बनाते हैं, वो मशीन सामने लगी हुई है, वो आपको दिखाएंगे अभी। सही है। और इसके अलावा इसबगोल की गुल्ली है, वो मिलती है हासलपुर से, सही वो है। हम लेके आते हैं। वो ठंडी होती है, वो गर्मियों में भी है, गर्मी में नहीं करते बकरे, सही है। वजन नहीं कम करेंगे गर्मियों में। आप देखें गर्मी भी है, लेकिन बकरे हमारे फ्रेश हैं। बिल्कुल इसी फ्रेश, वजह से। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, जी फ्रेश हाँ। आ रहे हैं, और बिल्कुल फ्रेश उसके नज़र आ रहे मकई हैं। का दलिया होता है, इनको हम सारी देसी खुराक डालते हैं। सही किसी है। किस्म का हम इनको कोई जो है ना नहीं, मंडा शंडा जो है वो नहीं जी डालते। जी जी जो एक न्यूट्रिशन होती है फार्म में बनी हुई, वो चीज़ नहीं है। देसी खुराक देसी डालते हैं हम, खुराक है, सिंपल और सादा सारा से। मीरा होता है, तेल होता है सरों का, सही है। सरसों का जो तेल है, जी जी पंजाबी में सरों कहते हैं, वो हम डालते हैं इनको। अभी सही। आपको दिखाएंगे, खुराक तैयार कर रहा है वो बंदा तैयार सही करेगा अभी, सही है। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। सही है। तो ये है, मेहनत है, शौक भी है, मेहनत है, और ये अच्छा काम है, सुन्नत वाला काम है, ये करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, अगर वो ये काम करना चाहें तो ये काम स्टार्ट करने के लिए, ये बकरे रखें तो उन्हें कितना ख़र्चा जो है ना उन्हें पैसे लगाने पड़ें, तो इस पर मेहनत कितनी होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को?
देखें जी, ये हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। अब ये मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी काम है। जी जी खाना भी बिल्कुल आपने खाना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ती है। और ये जो काम है ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन जी ये करना जी चाहिए। बिल्कुल करना लेकिन चाहिए। जो नए हजरात हैं, फार्म बनाना चाहते हैं कोई या ये काम करना चाहते हैं, वो कभी भी बग़ैर मशवरे के या मालूमात के ये काम शुरू ये ना काम करें। स्टार्ट ना क्योंकि करें। हमने भी बहुत नुकसान शुरू में किया है। हम सही जानवर ले आए थे, हमें वैक्सीनेशन का पता नहीं था सही है कि कहाँ कब करवानी है, कौन सी करवानी है। सही जैसे है किसी ने कह दिया वैसे कर लिया, तो शुरू में जानवर हमारे बहुत बीमार होके सही है जो है एक्सपायर हुए हैं। सही लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब चौथा साल है, अब हमें समझ भी आ गई है। हमें ये भी पता चल गया है जानवर कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है और उसकी खुराक कौन सी है, सही कब है क्या। पिछले साल, अब जब पहला साल था हमारा, जी गर्मियों जी में हमने इनकी खुराक वही रखी और सर्दियों में हम दे रहे थे सही गन्नम है वगैरह और सारा। वो बकरे गर्मी करना शुरू कर दिया, वज़न उन्होंने कम कर दिया, बकरे कमज़ोर हो गए। सही हमें है समझ नहीं आई क्या हुआ है। फिर हमें किसी बंदे ने कहा जी ये गर्मी है, आप गंदम इनको दे रहे हैं ज़्यादा, मकई नहीं डाल रहे, गंदम गर्म होती है तो ये तो काम ख़राब है। सही दूसरा है जो फर्श था हमारा, वो वैसे मिट्टी जो होती है सख्त मिट्टी थी, जी जी वही सख्त मिट्टी थी, बकरे बीमार होना शुरू हो गए। अब हमने ये 2 बड़ी ट्रालियां जो है, ट्रक बड़े 2 रेत के मंगवाए हैं। सही है आप ये जो देखें, नीचे डाले ये हुए साफ़ सुथरी रेत है, नरम रेत है। इसके सही ऊपर है ये खुश होते हैं, इनको हम पानी लगा देते हैं, ये गीली हो जाती है, ठंडी हो जाती है सही और है। इससे ये साफ भी रहते हैं, गंदे नहीं होते। कुछ दिनों के बाद ये उठा के हम नई रेत डाल देते हैं। तो इसको दिन में या हफ्ते में कितनी बार नहलाते हैं? इसको हम जी 1 दिन छोड़ के, सही है एक इनको दिन के आजकल- बाद आजकल नहलाते जी, हैं। हाँ। सर्दियों में नहीं नहलाते इनको, सही है आजकल इनको हम 1 दिन छोड़ के नहलाते हैं सारे सही बकरों को। सही है मतलब जितने भी हैं, आधे 1 दिन नहला देते हैं, आधे दूसरे दिन। सही है। तो आप लोगों को ये 4 साल हो गए हैं ये फार्म बनाए हुए, ये चौथा साल है। तो आप लोगों को कोई नुकसान वगैरह, कोई ऐसा अभी इतना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो नहीं, जो आप वैसे बताना तो चाहते हो? कोई इतना बड़ा नुकसान तो इसमें क्या होना है, कोई जी जी कोई फैक्ट्री तो नहीं है। जी जी बहरहाल जानवर हम जो खरीद के पहले लाए थे वो बीमार हुए थे, उसमें से कुछ एक्सपायर हो गए थे सही ज़्यादातर। है फिर दोबारा हमने जो खरीदे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये सही रहे हैं। सही है। और इसके हाँ। साथ आप लोगों ने साथ छोटा सा एक भैंसों का फार्म बनाया हुआ है, ये भैंसें हैं या बैल हैं? जी तो ये कहाँ से परचेज़ करके लाए हैं? सर, ये भी हमने मुख्तलिफ फतेहपुर की मंडी से परचेज़ किए हैं, मल्लू मोड़ की मंडी से परचेज़ किए हैं सही है और कुछ अपनी मुकामी बकर की मंडी से भी परचेज़ किए हैं सही और है ये घरों से भी हम परचेज़ करते हैं लोगों के। सही ये है। जानवर दूध वाले भी हैं, गायें खड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन है हमारे पास। तो अगर हमें आगे चल के बता दें भाई कौन सी। ये देखें आप, ये बकरे ये सही मेरे पास आ जाते हैं, सही है ये प्यार करते हैं, माशाल्लाह। आप ये इनसे पहचानते हैं, हालांकि चारा भी मैं इनको नहीं डालता, सही है कुछ भी मैं इनको नहीं करता, सही है ये प्यार लेने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल हमारा जो मालक आ गया बिल्कुल नज़र आ रहा और है ये आगे प्यार करते हैं, ये जानवर की मोहब्बत होती है। बिल्कुल। जिस तरह अच्छा ये बताएं कि ये नस्ल कौन सी है? ये राजनपुर इसको कहा जाता है, सफ़ेद सही है बकरे हैं, राजनपुर की मशहूर है। बाकी हमारे इलाके में भी है ही बकरे, ये लोग रखे हुए हैं। सही है तो हमारे फीमेल भी हैं हमारे पास, ये खड़ी है, इधर आप देख लें। सही है। ये साथ एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है जिसके अंदर ये फीमेल बांधी हुई हैं, बकरियां बांधी हुई हैं। ये बकरे हैं और ये साथ बकरियां बांधी हुई हैं। तो इसी के साथ ही एक छोटा सा भैंसों का डेयरी फार्म बनाया हुआ है, तो वो भी भाई से बात करते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन पूरी लेते हैं। तो भाई हमें ये इनके बारे में भी कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें, जो आप लोगों ने बांधे हुए हैं तो चल के उधर। जी आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा ये साथ जो है ना बकरों का फार्म बनाया हुआ है और इसी के साथ ही एक छोटा सा भैंसों का फार्म बनाया हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जानवर जी कुर्बानी के लिए माशाल्लाह हमने तैयार किया है। ये सही है माशाल्लाह। ये बैल है माशाल्लाह जी, कुर्बानी के लिए है। अभी बकरा ईद भी बिल्कुल करीब आ गई है, तो ये भाई इन्होंने ये कुर्बानी के लिए तैयार किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। तो ये कौन सी नस्ल का है? ये साहीवाल है जी, ये साई वाला है जी साहीवाल माशाल्लाह। नस्ल का है। हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन गाय भी हैं। सही है। ये बैल ये भी ले आओ। तो ये बैल जो है ये आप लोगों ने कितने का परचेज़ किया था? तो ये भी- इसको कितना टाइम हो गया है जो आप लोगों ने इधर रख के इस पे मेहनत की है?
ये मुख्तलिफ रेट हैं जी। ये हमारे पास और भी बैल हैं, उधर दूसरे फार्म में खड़े हैं। सही है। ये 85,000 का हमने लिया था। सही है। ये वाला खड़ा है, ये फ्रीजन है। ये जो गाय है, ये ब्राह्मण बच्चा खड़ा है जो आप देख रहे हैं। सही है। ये हमारा जो है ना ब्रीडर है। अच्छा, ये रीडर है। माशाल्लाह हमारा माशाल्लाह, भैंसें बहुत दूसरी जगह खड़ी खूबसूरत। हैं, सही है। दूसरी साइड पे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। तो ये कौन सी नस्ल है? ये रीडर है? ये नीली का है जी। अच्छा, नीली नील नस्ल हमारी है। जो दरिया रावी है ना जी, जी जी। ये वहाँ की नस्ल है और सही। बहुत नायाब है ये। सही, बहुत कम माशाल्लाह। लोगों को इसका आइडिया है, आइडिया पता भी है। कम है। इसकी जो मतलब ब्रीडिंग है ना, जी जी। इसके जो मतलब भैंसें होती हैं नीली की, और जो जी जी। ये बहुत ही खूबसूरत, इसका देखें कद कितना है माशाल्लाह, और बहुत दूध में भी ये खूबसूरत है। बहुत अच्छे होते हैं नीली नस्ल के जानवर जो है ना। सही है। आ जाएं, आपको उधर भी दिखा देते हैं। ये जो जर्सी क्रॉस में है गाय जी। सही, ये जर्सी क्रॉस में, ये कहाँ से परचेज करके लाए हैं? ये फतेहपुर से लाए थे जी। अच्छा, ये फतेहपुर से लाए हैं। ये कितने की है? ये जी ये तकरीबन 6 माह की गबन है। सही है। तो ये जब तैयार होगी इंशाल्लाह ये 2.5 से 3 लाख रुपए की बिक जाएगी। सही है, माशाल्लाह। और ये जो है ये साहिवाल है। सही है। ये बछड़ी है ये भी। सही है। और ये ब्राह्मण नस्ल है। इसके बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। सही, ये ब्राह्मण नस्ल है। को तो इसकी समझ भी नहीं आएगी। ये ब्राह्मण नस्ल है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़े कदावर हो जाते हैं। ये तो अभी सिर्फ 1.5 साल की या 1.25 साल की होगी। सही है। उम्र में ये इसे आदी है और इसकी जो खूबसूरती और जिसामत है वो ऐसा लग रहा है कि ये अभी इसे टाइम लगेगा, और साल या 2 साल टाइम लगेगा इससे तैयार होने में। यहाँ टाइम लगेगा। सही है। देखें जी, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन। सही है। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन। ये कहाँ से परचेज की है? ये हमने जी फतेहपुर से की थी। सही है। ये भी फतेहपुर से परचेज की है। फतेहपुर से सही। खड़ी है। सही है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ पूरी इनके ओनर से मिल के इन्फॉर्मेशन शेयर की है। खुराक भी दिखा देते तो हैं। अभी चलते हैं, आप लोगों को इनकी खुराक दिखाते हैं। भाई, इन्हें खुराक क्या डालते हैं। सही है। ये है गंदम है इसमें। सही है। और इसबगोल की गुल्ली है। सही है। ये हासलपुर से हम लाते हैं। ये है सरसों का तेल। सही है। ये हम डालते हैं इसमें, इससे खुराक हजम भी ठीक हो जाती है। सही है। और ये बस काफ़ी है। और जो है ना, ये चमक भी आती है जिस्म में, और इनको बीमारियां वगैरह फिर नहीं लगती। इनका हाजमा ठीक रहता है। सरसों का तेल है ये। सही। इन सब जानवरों के लिए ये दोनों टब जो है ये काफ़ी हैं जी, एक टाइम पे। एक टाइम के लिए। तो ये कितने टाइम में, मसलन दिन में कितनी बार उन्हें ये आजकल गर्मी है ना, आजकल हम इनको एक टाइम ये खुराक देते हैं। सही है। सुबह के वक्त इनको सब्ज़ चारा हम देते हैं और हिस्सा देते हैं। वो जो अंदर आप देख रहे हैं जी जी, उसकी जो है चनों का, जिसे आप चनों की तूड़ी कह सकते हैं। जी सामने अंदर जी जी, बिल्कुल नजर आ रही है। इनको ये देते हैं इनको हम सुबह के वक्त। सही है। जी जो हाँ, ये भी पड़ा है। ये सामने पड़ा है, आप देख सकते हैं। जी जी, ये नजर आ रहा है। चने की तूड़ी है, वो मूंगी की तूड़ी है। जी, वो मूंगी वाली है, ये चने वाली है। तो ये मशीन किसके लिए, किस चीज़ के लिए? ये इसका गंदम का दलिया बनाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं गंदम जो साबित होती है ना, जी जी, वो हिफाजत नहीं। अब ये इसका दलिया बन जाता है ना, ये फिर हाजमेदार बन जाता है। सही है। सही हजम हो जाता है। सही। ये दलिया बनाने वाली मशीन है। दलिया वाली मशीन है इसकी। सही है। तो इनको जो सब्ज़ चारा आप खिलाते हैं, उसके लिए आप लोगों को कितनी ज़मीन यहाँ पे दरकार होनी चाहिए जिसमें जो है ना सब्ज़ चारा आप लोग काश्त करते हैं? हमारे बड़े जानवर भी हैं, छोटे जानवर भी हैं। वो सामने आ जाए, दिखा देते हैं आपको। सही है। हमने इधर काश्त किया हुआ है, तो इसमें ये सही है। ये आप देख लीजिए, ये लूसन है। इसके आगे गन्ना लगाया हुआ है हमने इनके लिए। सही है। सर्दियों में हम इनको गन्ना खिलाते हैं बड़े जानवरों को। और साथ जवार काश्त की हुई है। सही है। वो सामने है। जी जी। और फिर सर्दियों में बरसीन होता है और जो है ना साथ इसके जोदा होता है। सही है। तो ये मैक्सिमम कितनी जगह है? 5.5 एकड़ है जिस पर हमने घास लगाया हुआ है, जानवरों बड़े जानवरों का भी। सही और है। बकरों का भी। सही है, माशाल्लाह। 5.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर घास किया हुआ है। सही है। ये फ्रेंड्स, इसी फार्म के साथ ही जो है ना घास का बंदोबस्त किया हुआ है। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन है जिसमें घास लगाया हुआ है, जिसमें गन्ना भी काश्त किया हुआ है, लहसुन भी काश्त किया हुआ है।
तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, मैंने पहले तो वीडियो स्टॉप की है, बट मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये वीडियो और दिखाता हूँ। इनका जो है ना भैंसों का फार्म, लेकिन इसकी कंप्लीट वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा जो है ना एक भैंसों का फार्म बनाया हुआ है। और बाकी इनकी जो वीडियो है मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इनके ओनर से मिलके शेयर करेंगे, क्योंकि अभी मेरी वीडियो ये बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय। ये बताएं आप लोग, इनके जो मुलाजम हैं वो कितने हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बकरों के फार्म में? और इधर चार मुलाजम हैं। उनकी सैलरी वगैरह कितनी है? आई मीन जो सैलरी है वो कितनी है पर मंथ? जी मुझे नहीं पता। सही है, सही है। फ्रेंड्स, जो बकरा फार्म जो बनाया हुआ था मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसके अंदर जो उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं वो हर मुलाजिम की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 18 से मसलन 15 से ऊपर है। एक की 15 है, एक की 18 है और एक की 20 है। तो इनका जो टोटल ख़र्चा है वो कम से कम जो है 1 करोड़ के लगभग है। तो इसी के साथ वीडियो का स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।